तुम मेरे हो पार्ट 10। टीना की फ्रेंड्स ने अनमने से उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई। हर फ्रेंड राहुल से शादी का सपना देखती थी। सिया के कारण सबके सपने टूट गए। टीना सब समझती थी, इसलिए सिया को लाई थी। उन्हें और जलाने के लिए बोली, भैया ठीक है, अब आप जाइए, अब मैं आपका और टाइम ख़राब नहीं करूँगी। नहीं यार, रहने दे इन्हें भी, हम एम्यूज़मेंट पार्क जा रहे हैं, इन्हें भी ले चलते हैं। चलो ना भैया, आप भी हमारे साथ। टीना की बेस्ट फ्रेंड जो कब से चुप थी बोली। राहुल ने टीना को इशारा किया कि सिया को मनाए, फिर बोला, चल तो पड़ता, पर तुम्हारी भाभी सिया ने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। टीना ने सिया से कहा, भाभी आप भी चलो, कल तो मैंने चले ही जाना है, फिर पढ़ते रहिएगा। सिया की आदत नहीं थी किसी को जवाब देने की, और टीना की बात तो वो बिल्कुल नहीं टाल सकती थी, सो वो मान गई। टीना हर झूले में बैठती तो राहुल और सिया को भी बैठना पड़ता। राहुल ने सिया का हाथ पकड़ रखा था ताकि वो टीना के साथ न बैठ जाए। सिया बोली, राहुल इस झूले में मुझे टीना के साथ बैठने दो, वो क्या सोचेगी। उसने मुझे रोका और मैं उसके साथ बैठी भी नहीं। देखो टीना ऐसा नहीं सोचती, पर अगर तुम उसके पास चली जाओगी तो मेरे पास उसकी कोई ना कोई फ्रेंड आ जाएगी, और तुम्हें पता है मुझे लोगों के छूने से नफरत है, राहुल बोला। ओके कहकर सिया चुपचाप उसके साथ हो ली। फिर वो सब फेरिस व्हील में बैठे। राहुल और सिया अकेले थे। सिया के दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी और राहुल का दिल भी इतनी ज़ोर से धड़क रहा था मानो उसका दिल बाहर निकल कर गिर जाएगा। दोनों आमने सामने बैठे थे। दोनों के मन में फेरिस व्हील के बारे में सुनी बातें आ रही थी। उनके फ्रेंड्स कह रहे थे कि जो जोड़ा फेरिस व्हील में किस करता है वो हमेशा के लिए एक हो जाता है, मतलब वो कभी जुदा नहीं होता। राहुल ये आजमाना चाहता था, सीधा कहता तो वो नहीं मानती, इसलिए वो नाटक करने लगा कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। उसने सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहने लगा कि उसे घबराहट हो रही है। सिया भी डर गई और राहुल के बगल में आकर बैठी और बोली, जब तुम डरते थे तो क्यों आए, मना कर देना था ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। सब लड़कियां बैठ रही थी, मैं मना करता तो मेरी बेइज्जती होती, कहकर वो झूले के चलते ही सिया से लिपट गया। सिया उसे धीरे धीरे थपथपाने लगी। वो बाकी की बातें भूल गई। उसे सच में लग रहा था कि राहुल को डर लग रहा है। जब वो शिखर पर पहुंचे तो सिया ने महसूस किया कि राहुल बेहोश हो गया है। राहुल की सांसें नहीं चल रही थी। सिया बहुत घबरा गई। उसने उसे हिलाया, वो न हिला। फिर उसने फिल्मों में देखा था कि ऐसे मौके पर सीपीआर देते हैं। पहले वो हिचकिचाई, फिर उसने सोचा, मेरा होने वाला पति ही तो है और जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसने सांस खींची और अपने होंठ राहुल के होठों पर रखकर सांस छोड़ दी। राहुल के मानो सच में होश उड़ गए। उसने आंखें खोल ली। सिया दोबारा करने वाली थी कि उसकी खुली आंखें देखकर रुक गई और रोते हुए राहुल को गले लगा लिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता। ये तो मैंने फिल्मों में देखा था, सो मैंने सीपीआर दिया। रो मत, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं एकदम ठीक हूँ। देखो टीना को मत बताना, वरना वो माँ को बता देगी। ये राज हम दोनों में ही रहे। और वैसे भी कहते हैं कि फेरिस व्हील में किस करने वाले कभी जुदा नहीं होते। अब तो मुझे सारी उम्र तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। राहुल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। सिया को रोते देख उसने अपने झूठ पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी भोली और मासूम लड़की को धोखा दे रहा है वो। झूला रुक गया। सिया ने जल्दी से आंसू साफ किए। सब बाहर आए तो टीना ने नोट किया कि उसने सिया के पास आकर पूछा, भाभी क्या हुआ, भैया ने फिर दिल दुखाया आपका,
आपकी आंखें लाल क्यों हैं? नहीं, राहुल ने कुछ नहीं कहा। वो मुझे ऊंचाई से डर लगता है ना, इसलिए मैं डर गई थी। राहुल ने उसको थपथपाया और कस कर पकड़ लिया। उसे अब खुद पर और गुस्सा आ रहा था। उसने धीरे से सिया के कान में सॉरी कहा। सिया ने उसकी ओर देखा। टीना को उसकी फ्रेंड्स के पास छोड़कर वो वापस आ रहे थे। राहुल बोला, सॉरी सिया, मेरी वजह से तुम इतना रोई। वादा करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे खुद पर रोना आ रहा है। मैंने वो तुम्हें बचाने के लिए किया। प्लीज़ तुम नाराज़ ना होना, मुझे खुद पे शर्म आ रही है। तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात हो गई? किसी तो किया। हमारी जगह कोई और कपल होता, अब तक न जाने कितनी बार किस कर चुका होता। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? अगर ऐसा सोचोगी तो मुझे भी गिल्टी फील होगा। राहुल की बात सुनकर सिया चुप हो गई। कार में बैठकर राहुल ने पूछा, अच्छा बताओ अब कहाँ जाना है? मार्केट चलें? तुम शॉपिंग कर लेना, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। टीना और माँ का मूड भी शॉपिंग करने से ठीक हो जाता है। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता। बस अब तुम घर चलो। कमाल है, तुम पहली लड़की हो जिसे शॉपिंग पसंद नहीं। पर इस मूड के साथ मैं तुम्हें घर नहीं ले जाऊंगा। तुम इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ जो मुझे किस करने से तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? सिया उसकी बात सुनकर बोली, नहीं, तुम बुरे नहीं हो, पर मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते। अगर करते होते तो इतना बुरा ना लगता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम माँ के कारण मुझसे शादी करने को तैयार हुए और मैं सब जानते हुए भी ये सब किया। राहुल को बहुत बुरा लग रहा था। उसने सिया का मुंह पकड़कर अपनी तरफ किया और बोला, सिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस मुझे कहना या जताना नहीं आता। अब तुम मुझे तसल्ली देने के लिए यह कह रहे हो? नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। सच में मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए शादी के लिए हाँ की। अगर यकीन ना हो तो टीना से पूछ लेना, उसे सब कुछ पता है, या मेरे दोस्तों से पूछ लेना। अगर ऐसा ना होता तो मैं क्यों हर पल तुम्हें अपने पास रखने के बहाने ढूंढता। राहुल सिया का हाथ पकड़कर बोला। सिया उसे देखती रह गई। उससे कुछ बोला न गया। कुछ देर बाद राहुल ने उसके हाथ को छोड़ा और बोला, चलो फिर अब घर चलते हैं। सारे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। घर आते ही सिया अपने कमरे में चली गई और दरवाजे बंद करते ही अपने दिल पर हाथ रखकर दरवाजे के साथ पीठ लगाकर बैठ गई। उसे लग रहा था मानो वो वहीं उस पल में ही ठहर गई हो जब राहुल ने इसके हाथ को पकड़कर वो सब कहा था। फिर उसे अपना किस करना याद आया। वो इसी उधेड़-बुन में थी कि तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। राहुल आया था। सिया ने दरवाज़ा खोला। हाँ, क्या काम है? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी। अब मैं तुम्हारा जवाब सुनने आया हूँ। राहुल, मैं बहुत छोटी थी जब मुझे पापा ने बताया कि मेरी सगाई तुमसे हुई है। तब मुझे कुछ पता नहीं था। जब थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने समझाया कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है, इसलिए तुम किसी और लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखना। अब तुम्हें ये ज़िंदगी राहुल के साथ ही बितानी है। उसी दिन से मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया। फिर तुम्हारे 18 बर्थडे पर मैंने तुम्हें देखा। मुझे तुम अच्छे लगे और खुद पर गर्व हुआ कि मेरा मंगेतर इतना हैंडसम है। पर फिर तुमने सगाई तोड़ने की बात की और कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तब मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें इस मजबूरी के रिश्ते से आज़ाद कर दूंगी। फिर आंटी की बीमारी के कारण तुमने रिश्ता तोड़ने से मना कर दिया और आज तुमने ये सब कहा। सच में मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। अब भी डर लगता है कि कहीं तुम फिर अपनी बात से बदल न जाओ। सिया ने सर झुकाकर कहा। राहुल उसकी बात ध्यान से सुन रहा था
वो बोला, पहले मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले सभी मुझसे ज़्यादा तुम्हें लाड करते थे, इसलिए मैं तुमसे चिढ़ता था, या ये कह लो कि मुझे तुमसे नफ़रत हो गई थी। जिस दिन तुम स्पोर्ट्स जीतने के बाद घर आई तो सब तुम्हारी ही तारीफ़ करते रहे। मैं हर बार जीतता था, मुझे कभी इतना प्यार नहीं मिला। वो सब देखकर मुझे लगा कि अगर तुम शादी करके हमेशा के लिए यहाँ आ गई तो मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं, इसलिए उस दिन मैंने सगाई तोड़ने को कहा था। मगर ऐसा कुछ नहीं है। आंटी मुझे इसलिए प्यार करती है क्योंकि मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी हूँ और हूबहू उनके जैसे दिखती हूँ। आंटी के कारण ही अंकल और टीना भी मुझे पसंद करते हैं, पर इससे उनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार थोड़ी कम होगा। मेरा वजूद तुम्हारे साथ है, बेशक वो मुझे जितना चाहे, पर कोई उनसे मेरे बारे में पूछेगा तो वो यही कहेंगे कि मैं राहुल की मंगेतर हूँ, समझे ना? सिया ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ, पर तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। जब मैंने तुम्हें मना कर दिया, उसी दिन तुम बेहोश हो गई। तब पहली बार मैंने तुम्हारा चेहरा ध्यान से देखा। तुम बहुत खूबसूरत लगी। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी हो, पर तभी अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे उस दिन से तुमसे प्यार हो गया था, पर मालूम बहुत देर से लगा। अब मैं कहता हूँ कि हाँ, मुझे तुमसे प्यार है और मुझे खुशी है कि तुम मेरे जीवन साथी हो। राहुल ने ये कहकर सिया को गले लगा लिया। सिया की आंखों में आंसू थे। तभी दरवाज़ा खुलता है। टीना अंदर आई। टीना के अंदर आने से दोनों बौखलाए हुए से इधर उधर मुंह मोड़कर खड़े हो गए। क्या बात है, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम दोनों को? अगर कहो तो मैं वापस चली जाती हूँ, तुम दोनों लगे रहो। कहकर टीना जाने लगी तो राहुल बोला, नहीं नहीं, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे थे, मैं तो इसे पढ़ाने आया था। तो मैं भी तो पढ़ाई की ही बात कर रही थी कि कहीं मेरे कारण तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं हुई। मैंने कब कहा कि तुम कुछ गलत कर रहे थे? पर एक मिनट, ये रंग क्यों उड़े हैं तुम्हारे चेहरों के? टीना ने कहा। तुम कब वापस आई? तुम्हारी फ्रेंड चली गई? क्या क्या गिफ्ट दिए उन्होंने तुम्हें? सिया ने बात बदलते हुए कहा, सजी वही दिखाने के लिए तुम्हें लेने आई थी। देखो यहाँ आकर भूल गई। चलो आओ। टीना सिया का हाथ पकड़कर अपने कमरे की ओर ले चली। सिया पीछे मुड़कर राहुल को देख रही थी। राहुल वहीं बैठा रहा। अगले दिन सब जल्दी उठ गए। टीना की फ्लाइट जो थी, राहुल और उसके पापा टीना को छोड़ने जा रहे थे। टीना माँ के गले लगकर रो दी। माँ तो पहले ही रो रही थी। सिया की आंखें भी नम थी। उन्होंने दोनों को चुप कराया। राहुल के पापा ने सिया से माँ का ध्यान रखने के लिए कहा और चल दिए। सिया और माँ दोनों अकेले रह गए थे। सिया उनके साथ ही बैठी बातें करती रही। फिर उन्हें दवाई देकर सुलाने के बाद वो अपने कमरे में आई। उसने पढ़ाई करने के लिए किताब खोली। उसमें पेंसिल से राहुल ने आई लव यू लिखा हुआ था। उसने झट से मिटा दिया। उसे डर था कोई देख न ले। उसे अपने नसीब पर हैरानी हो रही थी कि कैसे उसे राहुल जैसा पति और ऐसा परिवार मिल गया। वो पढ़ रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। मेघा का फ़ोन था। हेलो, क्या हाल है? पहुँच कर एक बार फ़ोन कर दिया, दोबारा भूल गई क्या मैं? मेघा बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। मुझे क्या पता, ये प्यार करने वाले ऐसे ही होते हैं, रीना बोली। अरे यार, जब राहुल जैसा चाहने वाला हो तो हम जैसों को कौन याद करेगा, दीपा बोली। हो गया तुम सबका? जनाब, मैंने कॉमर्स पढ़नी है, कोई तुम्हारी तरह आर्ट्स नहीं जो सबके बारे में सोच सकूं। और हाँ, मैंने पहुंचकर फ़ोन किया था,
तो बाद में तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है मुझे फ़ोन करने का। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चल छोड़ यार, और बता कैसी है? अंकल कैसे हैं? तेरे बिना हमारा भी दिल नहीं लगता। अभी 2 दिन ही हुए हैं, लगता है जैसे 2 साल हो गए। तू कब आएगी? मैं देखती हूँ, शनिवार या इतवार को आऊँगी। तभी उसे हाउसकीपर आंटी की आवाज़ सुनी। वो घबरा के कि कहीं आंटी को कुछ होने गया हो। उसने फ़ोन बंद किया और बाहर आई। आप मुझे बुला रही थी? हाँ बेटा, वो पूछना था कि लंच में क्या बनाना है। आंटी, ये तो मुझे पता नहीं। आप आंटी को देख ले, अगर जाग गई हो तो उनसे पूछ लीजिए। सिया ने कहा। ओके बेटा। मैंने सोचा मैडम का मूड ठीक नहीं है, सो तुमसे पूछ लूँ। बड़े और छोटे मालिक लंच टाइम तक आ जाएंगे क्या? हाउसकीपर ने पूछा। नहीं आंटी जी, वो लोग तो डिनर के टाइम तक आएंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।